तो शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स लास्ट चैप्टर है अपना, मतलब लास्ट चैप्टर है जो कि फर्स्ट बुक का। ठीक है, वो भी मैं NCERT फॉलो कर रहा हूँ इसलिए, और अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग बुक का मतलब सिलेबस दे सकता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना चैप्टर क्या था तुम्हारा? क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आएगा? यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उत्पन्न हो जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिए होंगे, कैसे जानकारी होता है, भूमिका देखे होंगे, तो आप समझिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे द्वार से यहाँ पे आ गया, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? EW। क्या बोलते हैं इसे? EW। ई माने इलेक्ट्रो यहाँ शुरू होता है, W माने यहाँ शुरू होता है, यानी EW। समझ में आया चीज क्या? शॉर्ट में इसको बोल जाता है। और सुनिएगा, ये तुम्हारे पहले से परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। ठीक है, इसको पहले देखते हैं, समझिएगा। जब भी आपको बात होती है यहाँ पे क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, थोड़ा हिंदी से मुझे समझ लेना। ठीक है, मैं क्या बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पे हिंदी में क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये बताया जा रहा है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र होता है, परिवर्तित होता रहता है, मतलब रुका नहीं रहता है, होता है परिवर्तित, मतलब परिवर्तन होता ही रहता है, तब जाके आगे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही है, पहले समझ लीजिए, जैसे आप लोग जानते ही है क्या, कि अगर कोई आवेश है, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? स्थिर विद्युत धारा उत्पन्न करता है ना, स्थिर विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। अब मान लो कोई गति कर रहा है तो क्या करेगा? चुम्बकीय उत्पन्न करेगा, करेगा ना क्या? तो लेकिन नहीं तो ये गति कर रहा है और नहीं तो कुछ कर रहा है, दोलन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक तरह से आगे पीछे हो रहा है ऐसे। अब इसी को हम बोलते हैं त्वरण करना। ठीक है, इसके वजह से तुम्हारा जो संचलन हो रहा है तरंगे का, वो आगे बढ़ रहा है। समझ में आता है चीज क्या? इसका परिभाषा फिर एक बार देते हैं, फिर हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम से क्या इनका हर्ट्ज पड़ गया, फ्रीक्वेंसी का नाम हर्ट्ज तो होता है, ऐसे मात्रक होता है कि नहीं होता, तो कैसे पड़ गया नाम, चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले से परिभाषा देखिएगा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे पर अभिलंबित होती है। अभिलंबित माने 90 डिग्री का होता है। अगर मान लीजिए एक हाथ ऐसा है तो दूसरा हाथ कैसा होना चाहिए? ऊपर की ओर होना चाहिए। आपस में कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। फिर क्या बोला है? मतलब होने से उत्पन्न होता है, अभिलंब होने से उत्पन्न होती है तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों क्षेत्रों के लंबवत आगे बढ़ती है, यानी आगे लंबवत होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। उस डायग्राम से आप देख सकते हैं इसको, ये तुम्हारा एक्स है, तुम्हारा वाई, तुम्हारा क्या जेड है। ठीक है, अगर बात करते हैं तुम्हारा पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, अच्छे समझाया था इसको। ठीक है, ये ऊपर की जा रहा है तो क्या जा रहा है? विद्युत क्षेत्र जा रहा है। अब इसके वजह से क्या बन गए? चुम्बकीय क्षेत्र बना नीचे, समझ ना, दोलन करना, आगे पीछे हो रहा है ऐसे। इसके वजह से क्या होगा? फिर ये तुम्हारा चुम्बकीय क्षेत्र क्या बनाएगा? चुम्बकीय परिवर्तित क्षेत्र क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब विद्युत परिवर्तित क्षेत्र क्या बनाएगा? चुम्बकीय क्षेत्र बनाएगा। आया सुन क्या? ये ऐसे करते करते आगे और यहाँ क्या होता है? बढ़ते रहता है, और जिसकी वजह से बना क्या निर्माण होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण होता है। समझ में आता है चीज क्या? यानी तुम्हारा क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंगे का निर्माण होगा। इससे बहुत सारे तरंगे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बताते हैं ना अल्ट्रावायलेट रे जिससे होता है, वो तो रे में आ गया। ठीक ना, तरंगे बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैं बताता हूँ क्या क्या तरंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वो भी रे मतलब तरंगे ही होता है। ठीक है, कितना स्पीड से ऐसा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना है, सब इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था? बोलिएगा मैक्सवेल ने। ये जो मैं बता रहा हूँ किसका सिद्धांत है? तो मैक्सवेल का सिद्धांत है। ठीक है, इनका पूरा नाम कहीं जान ही रहे हो। ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैक्सवेल का सिद्धांत है। क्या? तो ये वाला एक्सपेरिमेंट। लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट तुम्हारा लैबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला तक ही सीमित रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। समझ में क्या? इनके बाद देखिए कैसे होता है। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो क्या क्या आया था देखिएगा। ये तुम्हारा क्या बताया? पीला रंग के एक्सपेरिमेंट किया तो पीला बहुत ज्यादा हो गया, यानी पीला का जो इसका रेंज बता रहा है 6 न्यूटन का 14 क्या है यहाँ पे हर्ट्ज के बराबर है, यानी जो आवृत्ति होगा इसका पीला रंग का वो सब ज्यादा इसने बताया, मतलब सबसे कम एक तरह से बोल सकते हैं। ये सबसे ज्यादा क्या बोले यहाँ पे? इससे ज्यादा मैक्सिमम और भी हो सकता है 11, 6 × 10 के पावर 11 हर्ट्ज के बराबर होता है इसका, और भी आगे हो सकता है। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, लेकिन ये सिर्फ घरों तक कर मतलब लैब तक साबित कर पाए, आगे बाहर नहीं निकला। हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं आज आपसे, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग देख रहे हैं। ये कैसा है? ये तुम्हारा इनका ही मतलब इनके शुरुआती में ही है। अगर ये नहीं होता तो शायद कोई सोच भी नहीं पाता। भले इनने एक्सपेरिमेंट नहीं किया बाहरी इलाके में, लेकिन अगर ये नहीं हो तो कोई सोच भी नहीं पाता कैसे कैसे ऐसा होता है। आज हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, कैसे हो पा रहा है? सब इसके वजह से हो रहा है। आज हम लोग बात करते हैं वीडियो कॉलिंग में, कुछ भी सब हो रहा है। अब आगे देखते हैं क्या बोला यहाँ पे। मैक्सवेल का सिद्धांत है, यहाँ समझेगा इसको। अब आते हैं हम लोग का हर्ट्ज के सिद्धांत पे। जब इन्होंने मैक्सवेल का सिद्धांत बोला कि मैं प्रयोगशाला तक ही इनको मतलब ये रख पाए, आगे नहीं निकाल पाए, तो एक हर्ट्ज व्यक्ति आते हैं, हर्ट्ज जिसको बोलते हैं हम लोग, उनका नाम हर्ट्ज है। ठीक है, तो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट इससे बोला गया, यानी हर्ट्ज का प्रयोग क्या है? हर्ट्ज का प्रयोग हम लोग देखते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया ना देखिएगा। ये कब किया एक्सपेरिमेंट? तो बोलेगा 1887 ईस्वी में। समझ में आएगा? ये भी तुम्हारा लैब तक ही साबित रह गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने किया कुछ अलग जब से। देखिए क्या बोले इसने। सबसे पहले धातु का टुकड़ा ले लिया। देखा धातु का टुकड़ा, ये धातु का टुकड़ा है, लिखा हुआ है धातु का क्या है? प्लेट है। ठीक है, जो कि पतली है, ऊपर है एक नीचे भी है। समझ में आएगा?
अब इसमें तुम्हारे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे क्या है, क्या बोलते हैं, धातु के गोले लगा दिया तार के पास में। ये तार है, क्या है, चालक है, चालक तार। यहाँ पे लिखता हूँ मैं चालक तार। ये तार से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, तार से जुड़ा हुआ है। अब ये तुम्हारा क्या है, S1 क्या है, तो बोलिएगा धातु का गोलियां छोटा छोटा, पता ना गोला लगा हुआ, उस टाइप से गोली मान लीजिए, ठीक है। और ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा क्या है, धातु की गोली ही है, S2 S1, ठीक है। अब एक गौर, इसके बीच में क्या गैप है, जैसे मान लीजिए ऐसे बोलते हैं, देखो ऐसे देखा क्या, ये तुम्हारा इधर हो गया, इधर हो गया, बीच में है ना गैप। इस बीच में गैप करंट पास कैसे होगा, तब चिंगारी के माध्यम से पास होगा। अब जैसे बिजली आसमान में कड़कती है ना, देखते हो गया, ऐसे दरारें नहीं निकलती है, नहीं निकलते क्या, तो वैसे ही आप इमेज में चाहे फोटो में देखे होंगे शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, वैसे नहीं होगा जिसमें टच हो जाएगा जाके, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बताया जा रहा है। और एक ऐसी स्थिति है, तो ये अल्प दूरी है, कैसी दूरी है, अल्प दूरी। अल्प मैंने क्या होता है, आपस में बहुत कम दूरी पर है, ठीक है ना, तब जाके शॉर्ट सर्किट होगा। इतना दूरी करें तो आ जाए क्या, बताओ। कल को सुना होगा कि ज्यादा बिजली के पास मत बचा, खींच लेगा। वो खींच कैसे लेगा, आप लोग जान ही करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मतलब विद्युत धारा जब बहता है तो क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो ऐसे से नहीं बहेगा जी, तो आपस में उसके रेंज में जब आ रहा है तो खींच नहीं लेगा क्या, इस कंडीशन में यही हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये तुम्हारा धातु का प्लेट है, इससे क्या होता है बता दिया। और यहाँ तुम्हारा माध्यम कौन सी है, तो वायु के माध्यम है, यानी हवा है, क्या है बीच में, हवा। कुछ भी हो सकता है लेकिन हवा के माध्यम में हो रही है, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये दो तार से मैंने किसको जोड़ दिया, कुंडली को जोड़ दिया। अब जाने का कुंडली क्या होता है, जानते हो ना जी, ऐसे घूमता है चुंबक के माध्यम से, तो कुंडली है, ठीक है। ये तुम्हारा तार जा रहा है की ओर। यार इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि तुम्हारे क्या यहाँ पे डी लगा दिया, और तुम्हारा ऐसा कुछ धातु बोला है, इस टाइप का डी लगा दिया। इसका बोलते हैं हम लोग क्या, संसूचक बोलते हैं। संसूचक का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा जो इसके अंदर से वेव पार होगा ना, वो नाप ले उसको कितना स्पीड में पार हुआ। ऐसा समझ क्या, समझ में आ रहा है इतना मैं क्या बोल रहा हूँ जी। ये तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे पार होगा ना तो पार नापेगा कि एक्सपेरिमेंट के मतलब कितना दूर तक गए, कितना इसका मतलब इसका वेव कितना हुआ, कितना हर्ट्ज में आया, ठीक है। आप गौर करिएगा, ये तुम्हारा जा रहा है ना बाबू, ये तुम्हारा जा रहा है, क्या तुम्हारा विद्युत चुंबकीय तरंगे है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या इसमें से जो निकलेगा ना चिंगारियां, वो किसको नापने के लिए यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट बताता है किसका, तो हर्ट्ज का बताता है। अब इसमें क्या बोला है देखिएगा, हर्ट्ज नोट में क्या रहेगा, हर्ट्ज ने भी सिर्फ लैब में प्रयोग करके बता पाया, मतलब वो भी नहीं बता पाए कि और आगे भी जाएगा, समझ में क्या। ये भी जो एक्सपेरिमेंट किया ना मैक्सवेल के सिद्धांत पर, ये तुम्हारे कहाँ तक लगेगा, ये भी लैब के अंदर रह गए, मतलब दुनिया में अभी तक नहीं आया, एक्सपेरिमेंट किया तो सच नहीं साबित हुआ, लेकिन ये रह गए। उनके बाद क्या आता है, आज से 7 साल बाद सुनिएगा, ये होगा एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है। ये बार मैं हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट लिखे तो लिख दीजिएगा, ठीक है, डायग्राम में बना दीजिएगा, समझिएगा वो, चाहे जैसे बोला वैसे लिख दीजिएगा, ये कुंडली है, ये चादर है वो, और बाकी करंट फॉलो और डी सूचना, ठीक है। बनाना अलग चीज़ है और डायग्राम से बना सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। ट्रांसफार्मर में आपको बताया, ट्रांसफार्मर जो समझाया वो ट्रांसफार्मर में लिखा ना जी, तो उसी को बोलते हैं बनावटी संरचना, तो सेम टू सेम हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट आता है किसी को, नेक्स्ट पॉइंट देखना, काल से हटाइए पहले, देखो सामने। अब इससे 7 साल बाद एक और साइंटिस्ट आता है, इसका नाम क्या होता है, तो बोलेगा जगदीश चंद्र बोस। क्या बोले, जगदीश चंद्र बोस। कालांतर का मतलब होता है प्रेजेंट में, ठीक है, कालांतर जो अभी चल रहा है। तो इनके 7 साल बाद लगभग कब आया, तो 7 साल बाद जोड़ लीजिए कितना होगा, जो भी होगा, ठीक है। उनका प्रयोग किए, इसके बाद क्या किए, जगदीश चंद्र बोस आए, और कालांतर में क्या है, काफी काम किए, काफी इस पे काम किया। काफमनी से सोचा कि ऐसा क्यों है यार जो नहीं हो पा रहा, लेकिन इसने एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या मालूम चल रहा है कि ये भी प्रयोगशाला तक ही सीमित रह पाए। इसने प्रयोग किया था लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में क्या कितना मालूम चला इसको, मतलब ये भी प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा। क्यों, क्योंकि सबसे सूक्ष्म दूरी के लिए तय किया इसने, इसको लगभग 5 mm से 25 mm के बीच में हो रहा है, समझ ना, यानी इतना लगभग इतना दूरी में, कितना दूरी में हम बात कर लेंगे तो ऐसे बात कर लेंगे। सोचो, तो इनका भी एक्सपेरिमेंट कहाँ तक रह गया, प्रयोगशाला तक ही रह गया। किनका, तो बोलिए क्या, जगदीश चंद्र बोस का, वो डॉट तक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद एक नया आता है साइंटिस्ट, मतलब बता दें तो प्रयोगशाला तक विकसित रहा। इसके बाद एक और आता है नया मतलब साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम देखिए क्या नाम है, क्या है, बुलगिलियो मार्कोनी। ये शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, मार्कोनी बोलते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बहुत बड़ा उजागर कर दिया, समझे ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया देखिएगा, इन्हें हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट से कई किलोमीटर दूरी तक का इसका प्रयोग किया। देखिए हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, इन्हें तो बहुत कम के लिए किया, वो भी प्रयोगशाला में ही किया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, मैं थोड़ा दूर करके देखता हूँ क्या हो पा रहा है क्या। तो इन्होंने दूरी तय कर, बहुत किलोमीटर की दूरी तय कर लिया इन्होंने, समझे ना। और लंबा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर किया, फिर 2 किलोमीटर, फिर हजारों किलोमीटर। एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया इनका मार्कोनी, जिसे हम लोग बोलते हैं ना मार्कोनी मार्कोनी का एक्सपेरिमेंट पूरा संसार में फैल गया। जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका प्रयोग पूरे संसार में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग होता रहा, और जो कि आज हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन के रूप में,
देखते हैं क्या आप मेरे से बात कर रहे हैं, चाहे चैट के माध्यम से, चाहे मैं यूट्यूब के माध्यम से, चाहे कुछ भी कॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या इनका एक्सपेरिमेंट ज़्यादा है, इसका मार्को पोलो होगा। लेकिन याद रखना इनका सिद्धांत क्या है, ये किस पे सिद्धांत किया, तो मैक्सवेल पे। अगर ये नहीं होते तो ये नहीं बना पाते। समझ में आ रहा क्या? तो आज कितना फायदा हम लोग का, सोचिए इनका एक्सपेरिमेंट से। समझ में ना, ये अपना एक्सपेरिमेंट है, हर्ट्ज का पेपर में आता है, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट बताइए, आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो पूछेगा मैं क्या किसने सुषम दूरी के लिए एक्सपेरिमेंट किया, तो आप बोलेगा जगदीश चंद्र बोस ने। हाँ, जगदीश चंद्र बोस ने। किन्होंने, मतलब किसके सिद्धांत पे, मैं क्या बोलते हैं, मार्को पोलो ने बहुत किलोमीटर लंबी दूरी तय किया, तो क्या मैक्सवेल के सिद्धांत पर। अरे यार सुन क्या, अब एक और चीज देखिएगा, मैंने शुरू में बता दिया आपको। देखिए कोई विद्युत चुंबक है ना, कोई आवेश, वो तुम्हारा स्थिर अगर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक उत्पन्न करेगा, यानी कि स्थिर विद्युत उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वो गति कर रहा है तो क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय। देखिए चुंबकीय उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत क्षेत्र तो है ही। अब यहाँ कॉल करिएगा, इसने क्या बोला, दोलन करा, लेकिन इसने दोलन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी करना, ऐसे ऐसे। अब ऐसे करने के वजह से ही क्या निर्माण होता है, तुम्हारा तरंग निर्माण होता है। इसलिए नाम पड़े इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रॉन भी है, देखो इलेक्ट्रॉन मैंने इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिक मैंने क्या चुंबकीय क्षेत्र भी है, और वेव मैंने पता है कि आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी दोलन कर रहा है। इसके वजह से अपना एक्सपेरिमेंट बताया गया। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा यहाँ तक बताइएगा, आप इसी छोड़ ले सकते हैं तब तक के लिए। उससे पहले आप बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट और चलते हैं, मैं बताया ना विद्युत चुंबकीय क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बताइएगा जरूर, आप स्क्रीन शॉट ले सकते तब तक के लिए। कोई डाउट है पूछ सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीन शॉट। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना। और इसमें क्या हम लोग पढ़ते देखिएगा, ऐसे मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, मतलब इस बार स्लाइड के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा हूँ देखिएगा, स्थिर आवेश क्या होता है, उत्पन्न करता है। मतलब बोलेगा किसी कोई स्थिर आवेश है, मतलब कोई चार्ज है, क्या उत्पन्न करेगा, देखिएगा स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। कैसे, मान लीजिए देखिएगा तुम्हारा प्लस चार्ज है, कोई आवेश है तुम्हारा, क्या प्लस चार्ज है ना, मतलब माइनस चार्ज मान लीजिए, तो क्या करेगा दूसरे का आपस में उत्पन्न करेगा ना जी, ले जाएगा, लेकिन बंद लूप नहीं बनाएगा। समझा ना, यानी कहने का मतलब मैं बोलूँगा प्लस है तो ये ऊपर बाहर क्यों निकलता है। ठीक है, अब आपस में क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, अगर माइनस आएगा तो क्या होगा, ये अंदर क्यों आएगा, क्या गए, और इसी ये क्या बनाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है यहाँ पे, कहने का मतलब। कोई डाउट आता है किसी को भी, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब एक समान वेग में देखना, कोई है व्यक्ति, कोई आवेश है जो चल रहा है, लगातार चल रहा है, उसका स्पीड नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर, अगला 1 सेकंड में 2 मीटर, अगला 1 सेकंड में 2 मीटर, मतलब स्पीड नहीं बढ़ रहा है, कहने का मतलब। ठीक है, एक समान वेग से गतिशील आवेश यानी चल रहा है वो आवेश, तो क्या उत्पन्न करता है, तब विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते ना 5वां चैप्टर, चौथा चैप्टर में, कि अगर दोनों चल रहे हैं एक तरह से तो क्या उत्पन्न करेगा, तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। त्वरित क्या होता है, त्वरित माने देखिए माने कैसे, माने भीड़ वाला जिंदगी नहीं है। मान लीजिए जैसे अभी भीड़ था, त्वरित का मतलब देखिएगा 2 मीटर में, मतलब 2 सेकंड में 4 मीटर, अगला 1 सेकंड में 5 मीटर, मतलब धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसे मतलब त्वरित होना। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, त्वरित आवेश परिवर्ती विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्ती क्यों बोल रहा है यहाँ पे, तो परिवर्तित कर दे रहा है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम तो दिख नहीं रहा। ठीक है, देखते यहाँ पे नीचे होगा क्या, नीचे में नीचे देखिए, ऐसे समझिएगा, माने तुम्हारे क्या ऐसे था, है ना, ऐसा ये तुम्हारा क्या था, हो जाए तुम्हारा बी मैंने चुंबकीय क्षेत्र है, क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र है, अभी बी मैंने क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र है, और फिर ये क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, अभी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, क्योंकि इसके दोलन के वजह से क्या हो रहा है, बंधन रहा है से। ठीक है, फिर क्या बोला आप देखिएगा, किसी आवेश के दोलन से भी, जैसे बोलो ना अभी दोलन ही है, दोलन का मतलब दोलन होता है, ये नहीं ऐसे ऐसे बढ़ना, या फिर ऐसे फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे होना। ठीक है, फिर क्या बोला यहाँ पे, किसी आवेश के दोलन से भी परिवर्तित विद्युत क्षेत्र तथा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है क्या, कैसे उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। कोई डाउट है किसी को भी, डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको और हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो बता दीजिए, डाउट है किसी को, ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते तब तक के लिए। ठीक है, ले लीजिए। ओके मेरे स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुका है, जिसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति। ठीक है, इसे अगर इंग्लिश में बोलो तो क्या बोला जाता है, तो बोलिएगा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, नेचर इसका कैसा प्रकृति है उसके बारे में हम जानेंगे। तो समझने के लिए पहले आपको एक डायग्राम आना चाहिए। ठीक ना, जैसे पहले हम लोग बना चुके डायग्राम, देखिए आप लोग, ये तुम्हारा एक्स होता है, ये वाला, है ना, अगर फ्रीक्वेंसी होता है साथ कितना है, ऐसे घूम रहा है। वाई क्या होता है तुम्हारा, वाई है तुम्हारा क्या, जेड है, ऊपर जाता तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, मैंने वाई क्यों लिखा,
सॉरी विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र में इसी दिशा जाता है ना, तुम्हारे वाई क्यू नहीं, वाई क्यू जा रहा है, ठीक है। नीचे क्या होता है, इसकी वजह से तुम्हारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसे हम लोग क्या बताएंगे, बी जेड से, जेड क्यों, इधर क्यों आ रहा है, आर सुन क्या, जैसे सेम टू सेम सब क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा वाई, ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। समझ में तो चीज क्या, क्योंकि तुम्हारा ऊपर की तरह इधर क्यों आ रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ ऐसे इस टाइप का, एक ऊपर है आगे, अब बीच के तो उधर जा ही रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है। हम लोग जानते हैं क्या है, ये वाई क्या होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, किसके लिए, तो वाई अक्ष पर, वाई दिशा पे, ठीक है। मैं बोलूँगा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए, जेड अक्ष पर। जेड क्या तुम्हारा अच्छा कोई ऐसे होता है, एक्स वाई और जेड होता है वैसे अच्छा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, हम जानते हैं ई वाई बराबर क्या होता है, इसे मतलब चेंज करने के लिए हम लोग कर सकते हैं ई नोट साइन और के एक्स माइनस ओमेगा टी। के एक्स क्या है, ओमेगा टी क्या है, ओमेगा तो पता है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है जी, इसलिए मैंने एक टी लिया। समय ना तुम्हारा के क्या है, तो के को हम लोग क्या बोलते हैं, नियत है बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, नियत यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा गमन सदिश है, क्या ये गमन सदिश, और इसका मान कितना होता है, तो बोलिए के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, लैम्डा बोलेंगे। समझ में तो चीज क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। समझ में, के बराबर के का मान है और के तुम्हारा क्या है, तो गमन सदिश है, ठीक है। तो पूछेगा के क्या है तुम्हारा, तो गमन सदिश बोलेगा, इसका मान पूछेगा तो बोलेगा लैम्डा है 2 पाई बटे लैम्डा। समझ में तो चीज क्या है। और यहाँ देखिएगा, और ये तुम्हारा ई वाई क्या है, ई वाई देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है विद्युत क्षेत्र का वाई दिशा में घटक, जो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ये ऊपर वाई दिशा है, इसे क्या हो, यहाँ पे घटक बता रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, देखिएगा ई नोट क्या है, ई नोट में बताया था आपको, आई नोट वी नोट, समझ में आ रहा क्या आयाम होता है, अरे बताया था ना जी। देखिए मैं आपको कहता वी नोट को जगह हम क्या वी एम भी बोल सकते हैं, बता था ना ये वाला। तो तुम्हारा आई ई की जगह क्या माने कहते हैं, ई नोट, ई नोट माने क्या होता है, कि विद्युत क्षेत्र का मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम मान ऊपर कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, फिर नीचे कहाँ से जा रहा है, मैक्सिमम मान बोलते हैं। समझ में चीज क्या, इस कंडीशन में यहाँ पे आता है, इसका क्या बोला देखिएगा यहाँ पे। इसी तरह सेम टू सेम मैं बी के लिए तो बी के लिए तो मतलब बी के लिए करूँ तो देखिएगा बी जेड बराबर बी नोट साइन के एक्स ओमेगा टी। समझ में आता है चीज क्या, और के का मान वही है, और एक्स पता ही है, एक्स तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक तरह से इसका कोई चढ़ है जो ऐसे जा रहा है, ये रहा एक्स अक्ष, ठीक है। समझ में आता है चीज क्या, एक्स अक्ष। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम टू सेम दोनों है, जो समीकरण मैंने वन माना, इसको क्या माना मैंने 2। आइए सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा मतलब इसका प्रॉपर्टी जानिए, बेसिक जानिए क्या होता है। देखिएगा हम जानते हैं क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई एफ, पिछले लेक्चर में पढ़े हम लोग, जितना पढ़े ना सब पिछले लेक्चर का ही है, ठीक है। देखो ओमेगा बराबर क्या होगा 2 पाई एफ, एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, कभी कभी इसको भी बोलते हैं न्यू, ऐसे बोलता है न्यू बोलते ना जी, आवृत्ति एक तरह से, फ्रीक्वेंसी मैंने आवृत्ति है, तो कभी कभी इसको न्यू बोला जाता है। और तुम्हारा के बराबर कितना होता है 2 पाई लैम्डा, अभी नहीं बताए 2 पाई बटे लैम्डा। अब मैं दोनों को देखा डिवाइड कर रहा हूँ, तो लैम्डा बटे मतलब ओमेगा बटे क्या होता है के, ओमेगा का मान कितना है 2 पाई एफ, मतलब लैम्डा मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा के का मान कितना है 2 पाई बटे लैम्डा। अब दोनों कट जाए, क्या होता है ये कट गया, तो मुझे के का ओमेगा बटे के, और देखना दो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और एफ ऊपर है था ही पहले से, लैम्डा गुना क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। समझ में आता है चीज क्या। अब आगे देखते नेक्स्ट, हमको पता है कि एफ है ना आवर्तकाल क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बटा आवर्तकाल होता है, टी मैंने क्या होता है आवर्तकाल, आपको पहले इससे बताया गया है, ठीक है। और एफ क्या फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कितने है उसकी, आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा टी। अब गौर करना, ओमेगा बटे के बराबर लैम्डा बटे टी, टी कहाँ से आ गया बाबू, देखेगा यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये तुम्हारा एफ है ना, बोलिए है कि नहीं एफ, ये फिर मैं लिख सकता हूँ क्या 1 बटा टी, और इससे गुणन हो रहा है एक तरह से, इससे मैं कर सकता हूँ क्या एक्स में गुना होगा लैम्डा, लैम्डा ही होगा और टी नीचे आ जाएगा। अभी बराबर किसका हो जाएगा, सी का, क्यों, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है, और सी तुम्हारा क्या है पे प्रकाश की चाल है, कितनी होती है 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेग वर्ण करता है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद करिएगा, ई मतलब चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, ई मतलब चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या हो रहा है, वेग का हो रहा है, वेग वेग मैंने पढ़ाया था ना जी, कैसे देखना, मैं बोला था कि तुम्हारा क्रॉस वाला सेक्शन था, ठीक है ना, ये तुम्हारा कोई आवेश दो इधर क्यों आ रहा है, नहीं बताते फ्लाइट का नियम, फ्लाइंग का नियम, तो वहां से तुम्हारा क्या था ई बटा बी बराबर क्या था वी, अभी क्या तुम्हारा चाल है स्पीड, अरे कोई आवेश था तुम्हारा, लॉरेंज मैंने बताए थे, कोई आवेश था तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वो आई की ओर बह रहा है, ठीक है। तो उस समय तुम्हारा फ्लाइंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन से यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा वी और अभी क्या तुम्हारा सी, और सी तुम्हारा क्या है प्रकाश की चाल, तो
प्रकाश की चाल कितने थे, इतनी है, तो दोनों आपस में सब बराबर नहीं हो गया क्या? इस कंडीशन में क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। और एक और रिलेशन याद रखिएगा जो कि 11th का कॉन्सेप्ट है, सी बराबर यानी प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा इंटू सॉरी ओमेगा ना जी सॉरी म्यू है, क्या है, म्यू नॉट बटे ओमेगा नॉट होता है, ठीक है। वो मतलब सी बराबर 1/√ओमेगा नॉट इंटू म्यू नॉट, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब इसे देखिएगा, इससे हम लोग बोल सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो समझा देते हैं। अब यहाँ गौर करना, ई वाई जो कि यहाँ पे स्तर कितने रहेगा, ई वाई साइन ई वाई ई नॉट साइन के। अब के को मैंने बाहर ले लिया, के को मैंने क्या करा, कॉमन लिया, कॉमन लेना और यहाँ पे के नहीं ना था, तो मैंने के यहाँ पे गुना किया और नीचे भागा भी किया, तो ये के बाहर निकल गया, तो नीचे क्या बचेगा, के बचेगा। इस कंडीशन में यहाँ पे के आया, वो डाउट आता है किसी को, आया समझ में? देखिए दोबारा समझाते हैं। मैंने बोला क्या, यहाँ पे के था, देखना यहाँ पे के था ना, और यहाँ पे के नहीं था ना, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे के गुना किया, यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने भाग कर दिया। तो भाग करने की वजह से मैंने क्या कर दिया, क्या के को मैंने बाहर ले लिया, ये तो के बाहर आ गया, यहाँ वाला ये भी तो के जाएगा ना बाहर, ये भी चला गया बचा, तो अंदर क्या बचा ना, इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया, बट्टे के रूप में कर दिया। तो डाउट आता है किसी को भी, अब आते हैं दोबारा से, ई वाई ई नॉट साइन के और एक्स माइनस सी टी, सी टी क्यों बोला बताइएगा, सी टू मैंने क्या बोला, ओमेगा बट्टे के, ओमेगा बट्टे क्या होता है बताना, सी दिखाई दे रहा क्या, ओमेगा बटे सी, ओमेगा बटे के क्या होता है, सी के बराबर, तो सी कर दिया। तो डाउट आता है किसी को, आया समझे? फिर क्या बोला, हमें देखिएगा इसी प्रकार सेम टू सेम में तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र देखा था, अब विद्युत क्षेत्र खाने में भी ऐसे होता है, ठीक है। तो बी नॉट बराबर क्या, जेड है, टू नहीं है क्या, ये जेड, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट इतना आ रहा है, इसलिए फिर क्या हो रहा है, बी नॉट साइन के और एक्स माइनस सी टी, क्यों मैंने अभी सेम टू सेम इसी तरह रखा था, सी क्यों लगा पता, हम अभी बताया ओमेगा बटे के बराबर क्या होगा, सी का, आया समझ गया। और लैम्डा बटे टी भी क्या हो जाएगा, सी के बराबर, ठीक है। क्यों, प्रकार से चाल है, ये तुम्हारा कुछ नोट पॉइंट था यहाँ तक, ये नोट में है, यहाँ शुरू होते हैं, यहाँ से ये वाला डेरिवेटिव, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखते क्या, अब विद्युत चुंबकीय देखना है, क्या बोल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या था, तो सिद्धांत कुछ नहीं है, इसका सिद्धांत एक ही चीज है कि तुम्हारा जब क्या, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितने देखो आप कैसे, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोलन कर रहा है, तो इसका एनर्जी कहाँ चलेगा, सॉरी ये विद्युत क्षेत्र है, ये दोलन कर रहा है, इसका एनर्जी कहाँ चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र दोलन करेगा कहाँ चल जाएगा, विद्युत क्षेत्र में। अब विद्युत क्षेत्र दोलन करेगा कहाँ चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे करते करते क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसका दोनों मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या है, तो एकांक आयतन में कोई एक आयतन है, ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, एकांक आयतन है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की विद्युत क्षेत्र की औसत ऊर्जा, औसत को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, एवरेज, ए जी ए भी इसे बोलते हैं एवरेज, एवरेज मैंने औसत, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, औसत ऊर्जा बराबर चुंबकीय क्षेत्र की औसत ऊर्जा के आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समझ में आ रहा है। फिर क्या बोला यहाँ पे, एकांक आयतन की विद्युत ऊर्जा क्या होता है, यू ई, मतलब क्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यू और ई, मतलब ऊर्जा एक से, ठीक है। ये क्या बोला, इसके बराबर क्या होता है, हाफ म्यू नॉट और क्या होता है, यू वाई का स्क्वायर, यू वाई क्यों बोला, इसका स्क्वायर, दिख रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। अब फिर क्या, इसी प्रकार एकांक आयतन के चुंबकीय फ्लक्स कितना, चुंबकीय ऊर्जा कितना होगा, तो यू भी बराबर बी माने चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है, हाफ म्यू नॉट ऑफ बी जेड का स्क्वायर, बी जेड क्यों बोला, क्योंकि तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। फिर क्या बोला हमें देखिएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की एक चक्र की औसत चक्र, अब देखना एक चक्र लगा रहे हैं, पहले तो इसका लगा रहा था, अब इसका लगा रहा है, अब एक चक्र पूरा लगाएगा ऐसे, समझ में आ गया, तो दोनों लगा ना पूरा चक्कर, तो देखना इसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की मतलब कि एक चक्र की औसत ऊंचाई, औसत ऊर्जा, यानी इसे बोलते हैं यू, ए भी मैंने क्या था, एवरेज, एवरेज मैंने क्या होता है, औसत होता है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, औसत, और ऐसे ना लिख के मैंने क्या लिखा, इंग्लिश में लिख दिया ए भी, ठीक है, समझ में आ रहा क्या। फिर क्या हो रहा है, देखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, ये तो हो गया, यू क्या है तुम्हारा, ये औसत मैंने कल बताया था आपको, पावर के लिए, किसी का अगर पावर होगा औसत में, ऐसे नहीं बार, ये बार बनेगा, ये यू के यू बार बराबर कितना, हाफ है, अब साले नोट और यू वाई का स्क्वायर क्या होता है, एवरेज, और एवरेज का मान आपको निकाले थे पिछले लेक्चर में, आधा आता है, औसत नहीं आता, पावर का आधा नहीं बताते क्या, तो रूट पे आया लेकिन हाफ पे ना आता है, बोलो तो कितना आता था, एक तरह से आधा आता था, यानी औसत बराबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कोई डाउट आता है किसी को, पिछले लेक्चर देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, मतलब ई मतलब म्यू क्या आपको बता रहे हैं, ऊर्जा किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट और क्या होता है 1/2, इसका मान कितना होता है 1/2 आता है, आप पिछले लेक्चर में देखिएगा, ठीक है। अब दोनों गुना करें कितना होता है, 2 2 4, यानी क्या चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्जा होगा ना कितना होगा, तब 1/4 एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन का स्क्वायर,
ठीक है। अपसाइलेंट नोट है, सॉरी ई नोट का आविष्कार मतलब स्क्वायर, ठीक है। अब इसी पर क्या करें हम लोग चुंबक में देखेंगे, क्या देखेंगे चुंबक में। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा हाफ बी जेड का स्क्वायर बटे म्यू नोट। ऐसे क्या है एवरेज, एवरेज का मान कितना होता है हाफ, यहाँ मान पुट करेंगे 1/2 और बाय साइलेंट सॉरी म्यू नोट बटे बी नोट का, यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, काम में कर रखा है और नहीं भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होता है यहाँ पे बी नोट का स्क्वायर इंटू हाफ, अगर हाफ गुना हो जाए क्या इतना 4, अगर दोनों आपस में देखें सब आपस में क्या तुम्हारा बराबर है क्या नहीं देखते हैं, यानी म्यू ये तुम्हारा क्या आ गया ऊर्जा किसका चुंबकीय क्षेत्र का 1/4 बी नोट का स्क्वायर और म्यू नोट बटे में म्यू नोट, ठीक है। और दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, इसका सिद्धांत क्या है बराबर होना, देखते हैं हम लोग तो बराबर करते, ठीक है। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसको डाउट है तो पूछ लीजिए, आज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं लगा तो नहीं करिएगा बस, और क्या, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते तब तक के लिए। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कौन सा मिटाऊँ, इधर ही मिटा देता हूँ, इसके आगे चलना, ठीक ना। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है दोनों का क्या आपस में कर देना बराबर करना, यानी हम लोग को सिद्ध करना है कि दोनों का एनर्जी आपस में क्या होना चाहिए बराबर। अगर ऐसा होता है तब जगह सही है वरना नहीं है, ठीक है। चलिए इसे मिटा रहा हूँ, आप इसमें छोटे और ले लीजिए अगर नहीं लिया होगा तो मैं इसे मिटाऊँ कहाँ से, यहाँ से मिटा रहा, ठीक है, यहाँ से लिए मैं मिटा। तो लिखे बाबू हम लोग को सिद्ध क्या करना, लिखेगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या है, देखिएगा हम लोग को क्या सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है क्या कि यू भी है ना तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ऊर्जा उसका ऊर्जा और क्या बोलते हैं विद्युत ऊर्जा आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, हम लोग यही सिद्ध करना है, ठीक है। इस सिद्ध करने से पहले मतलब इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो देखते चलिए। हम जानते हैं कि यू बी बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, तो बोलेगा 1/4 बी नोट स्क्वायर बटे म्यू नोट का म्यू नोट होगा, ये होता है क्या, हमको पता है बी बराबर इससे कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे देखिएगा हमको पता है कहाँ गया, यहाँ पे बी लिखा है बी बराबर देखना ये दोनों आ गया आपस में, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ई बटा बी बराबर किसका हो जाएगा सी के, बी को हटा दिया यहाँ पर से, पर मुझे चाहिए किसका मान बी का मान चाहिए ना, तो भागा में तो कहाँ चल जाएगा ये गुना में, और गुना में तो कहाँ चल जाएगा भागा में आ गया क्या, कोई डाउट है किसी को, तो बी बराबर आ गया ई बटा सी, और सी का प्रकाशी चाल क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है यही ना है। अब आगे देखते हैं, अब यू इसी का मान दिखा है यहाँ पे यू बराबर क्या था 1/4 अब साले मतलब ई नोट का स्क्वायर बी के कर दे ई और नीचे सी भी तो है स्क्वायर दोनों का ना स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे जी हो जाएगा कि नहीं बताइए, यहाँ पे देखिए दोनों का स्क्वायर किया गया नीचे किया गया, यहाँ देखना दोनों का स्क्वायर कर दिया अलग अलग करके, ठीक है। अब यहाँ गौर करिएगा तो बी के ये अब सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो याद करना फॉर्मूला है पीछे वाला लेक्चर का, लगता है कि सी स्क्वायर प्रकार से चलिए तुम्हारा आगे वाला चैप्टर का है, ठीक है, 9वीं क्लास का चैप्टर होगा ना, मतलब 9वां चैप्टर होगा ना प्रकाश वाला, उसमें आएगा इसका मान, याद करिए इसको क्या होता है सी स्क्वायर बराबर क्या होता है म्यू नोट अपसाइलेंट नोट, ठीक है, म्यू नोट और अपसाइलेंट नोट इसके स्क्वायर होता है, तो देखना ई स्क्वायर अभी अलग कर दिया, तो यहाँ यू भी बराबर क्या तो 1/4 और अभी क्या है ई नोट का स्क्वायर, देखो सी का मान क्या पूरा इतना साइड का मान पुट कर दिया, ठीक है। देखना इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा सी स्क्वायर का मान कितना है 1/म्यू नोट इंटू अपसाइलेंट नोट, अब म्यू नोट से क्या हो गया म्यू नोट कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे यू भी बराबर क्या तो 1/4 है, अब यू नोट का स्क्वायर बटा 1 बटा अपसाइलेंट बटा, तो सबसे नीचे कहाँ जाएगा सबसे ऊपर जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा गुना होके। अब गौर करिए यही तुम्हारा क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, ऊर्जा है, और तुम्हारा यही क्या आया था क्या बोलते उससे क्या बोलते ऊर्जा आया था किसका, तो क्या बोलते विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा आया था, इसमें मैंने लिखा हुआ पीछे वाला देखिएगा दोनों चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र आपस में क्या हो गया बराबर आ गया, आप देखिएगा तो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, उसका भी मान इतना ही था और इसका भी मान क्या हो गया इतना ही हो गया, यानी हमको मालूम चल गया कि तुम्हारा तिरंगे है ना आपस में ऊर्जा देता है और लेता रहता है, इसके वजह से आगे बढ़ता है वरना बढ़ता नहीं है, समझ में क्या। देखो अगर आवेश को आवेश चलने से क्या उत्पन्न करता है स्थिर आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन आवेश जब गति करेगा तो क्या करेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन जब वो दोलन करेगा ना दोलन करेगा ना तो क्या बनाएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, तो सबसे पहले मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है। यहाँ तक इसको डाउट आया सुनने क्या, और बस इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक के लिए। हेलो मेरे डियर फ्रेंड, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं, और हम लोग क्या पढ़ रहे थे विद्युत मतलब न्याय टॉपिक एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता।
कैसे हम इसको नापेंगे, तीव्रता मैंने कितना फास्ट हो जा रहा है स्पीड में, ठीक है, इसको हम लोग को नापना है, कैसे नापा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा पॉइंट में क्या हो रहा है, इसका परिभाषा है, देखिए क्या ये कोई आपसे पूछेगा क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की परिभाषा तीव्रता क्या है, तो बताइएगा कि इसका परिभाषा देखिए क्या बोल रहा है, तरंगों की तीव्रता से तात्पर्य उस ऊर्जा प्रवाह की दर से, मतलब ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा प्रवाह की दर से है जो तरंगों के संचरण नाय की ओर होना, बता देना ऐसा वाला, देखिएगा ये तुम्हारा संचरण होता है जी, संचरण की दिशा, तुम्हारा एक्स होता है, वाई होता है, तुम्हारा क्या होता है, ऐसा होता है, इन होता है, लेकिन ऊपर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, नीचे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और फिर ऊपर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, नीचे क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। आपस में क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता रहेगा, थोड़ी देर हम देखे थे, ठीक है, देखिएगा सामने परिभाषा क्या बता रहा है, समझिएगा, तरंगों की तीव्रता से, यानी तरंग जो बह रहा है ना, उसकी कितना स्पीड है, तो तीव्रता से उस ऊर्जा का प्रवाह की दर से है जो तरंगों के संचलन की दिशा के लंबवत रखे एकांक के क्षेत्रफल के समतल से प्रवाहित हो रही है, यानी एकांक के ऐसे जा रहा है, बिल्कुल समतल में जा रहे हैं, ठीक ना, और ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर चुंबकीय से नीचे तो विद्युत नीचे, फिर ऊपर चुंबकीय, कुछ ऐसा नीचे में चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसा बता जा रहा है यहाँ पे। और क्या बोला, इसे विद्युत चुंबकीय तीव्रता, मतलब तरंगों की क्या कहते हैं हम लोग, तीव्रता कहते हैं, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको, तरंगों की तीव्रता से तात्पर्य उस ऊर्जा प्रवाह की दर से है जो तरंगों की संचरण की दिशा के लंबवत, मतलब 90 डिग्री का रखे एकांक क्षेत्रफल के समतल से प्रवाहित हो रही है, और ऐसे विद्युत, मतलब इसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता कहते हैं। और इसके ऐसे मात्रा कितना है, तो बोलिए देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तीव्रता की ऐसे मात्रा क्या होता है, बोलिए जूल प्रति सेकंड, या फिर मीटर स्क्वायर बोलिए, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, वाट प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड बोले चाहे या फिर ये दोनों में जूल प्रति मीटर स्क्वायर या फिर वाट मीटर प्रति स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है तुम्हारा, उधर से क्या आ रहा है, तरंगे आ रहे हैं, तरंगे आ रहे हैं जी, तो कुछ इस टाइम में मतलब बताया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पेपर में आता है सब, क्वांटिटी सदिश क्या होता है, क्वांटिटी सदिश 2 नंबर में आएगा, लिखना होगा आपको क्या होता है क्वांटिटी सदिश, ठीक है। तो देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी बिंदु से तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित तल से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को क्वांटिटी सदिश कहते हैं। कोई एक बिंदु है बाबू, वहां से कोई सदिश है, इसमें कोई मतलब एंट्री मारा से पॉइंट बिंदु से, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पॉइंट सदिश बोलते हैं, ठीक है। चलो पॉइंट सदिश, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम किसे दर्शाते हैं, इसे एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इस मनी से क्या है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमाप, परिमाण, ठीक है। अब इसे क्या बोला, ये बराबर होता है 1/μ0 इंटू ई बट इंटू बी, ये क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, अभी क्या तुम्हारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब आता है विकिरण दाब, क्या होता है विकिरण दाब, ठीक है, परिभाषा याद कर लीजिएगा, पेपर में आता है बहुत बार, आगे देखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे दिख रहा है ऐसे जा रहे थे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे द्वारा किसी पृष्ठ पर, कोई पृष्ठ हो सकता है, अपसरित, मतलब उस पर मान लीजिए कोई पृष्ठ इस पे पड़ रहा है, तो अपसरित होने पर डाले गए दाब को क्या बोलते हैं, विकिरण दाब कहते हैं। मतलब समझिएगा, कोई पृष्ठ है, क्या है तुम्हारा, कोई पल्ला है, पृष्ठ है, कॉपी है, कुछ भी है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे द्वारा किसी पृष्ठ पर, इस पर कोई बिंदु बना डालेगा, और इसमें खास दाब लगा देता है स्पीड में, जैसे लेजर लाइट होता है ना, क्योंकि तुम्हारा क्या, जैसे मान लाइट से भी काट सकते किसी को भी, हम लोग चेक करता है जी, कोई भी हम लोग डॉक्टर को चेक कैसे करता है, माइंड को चेक करता है, अंदर घुसता है, किडनी ले जाता है अंदर जी, हमारे हड्डी को कैसे चेक करता है, पेट कैसे चेक करता है, अल्ट्रासाउंड कैसे करता है, सब प्रकाश ही जाता है अंदर, समझ ना। तो कुछ उस बिंदु पर, जिस बिंदु की बात हो रही है, ठीक है, तो उस बिंदु पर जब दाब लगाएंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, विकिरण दाब कहेंगे, समझ में। जैसे मान लीजिए मेरा घाव है, चाहे कुछ किसी का है, वो घाव कहाँ तक है बाबू, उसके अंदर रे डालेगा ना तो मालूम चलेगा कहाँ तक है। किसी का ब्रेन ह्यूमर है, ट्यूमर है, वो ब्रेन में कहाँ तक फैला हुआ है वो, समझ में आ रहा क्या, किसी का ब्रेन में ट्यूमर होता है ना, टिस मारता है उसको बहुत है, चलिए उसमें भाषा लिया, टिस मारना शुरू, ठीक है, तो कुछ अलग चीज खा लिया, टिस मारना शुरू, तो उस कंडीशन में दिमाग का ट्यूमर होता है, तो चेक करेगा पहले ये ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है दिमाग के अंदर, कितना गहराई तक फैला हुआ है, क्या तुम्हारा दिमाग से लेकर आंखों तक तो नहीं आ गया, समझ रहा, क्या दिमाग सगो जगह तो नहीं है, ऐसा चेक किया जाता है। अगर वो चेक करने किससे करते हैं हम लोग, तो कोई विकिरण दाब होना चाहिए, उससे प्रेशर ले जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सही होगा। कोई डाउट है किसी को, इसका फॉर्मूला अगर पूछे क्या विकिरण दाब बराबर क्या होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं पी आर बराबर क्या होता है तुम्हारा 1/c, और सी क्या तुम्हारा प्रकाश की चाल, समझना, सी मन क्या तुम्हारा प्रकाश की चाल, तो तुम्हारा आपस में अनुपात वैध कर पाती है, प्रकाश की चाल कम होगा तब जाके मालूम चलेगा, और प्रकाश चाल कम होगा मतलब ज्यादा होगा तो ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो अपना यहाँ तक लेक्चर खत्म होता है, ठीक है, अपना हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है, तब तक आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा।
वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की और मतलब नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिएगा 1 घंटा का और क्लास है। अभी तो इसको लिखाना जितना लिखा है उतना और लिखाना है, जितना खाली लिखाना ही है। 3-4 बोर्ड 5 बोर्ड 6 बोर्ड हेलो मेरे स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे और हम लोग न्यू टॉपिक पर आ चुका है जिसका नाम क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में के मतलब उसका गुण देखना है हम लोग को, यानी उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या उसका प्रॉपर्टी है इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होता है चुम्बकीय क्षेत्र रेखा है, मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। और उसके बारे में हम लोग गुण देखेंगे, क्या इससे गुण है, मतलब गुण का प्रॉपर्टी कितना है देखिएगा। पहला पॉइंट क्या आ रहा है सबके सामने, यह एक प्रकाश तरंग है जिसकी प्राकृतिक अनुप्रस्थ होती है, ठीक है, अनुध्वनि नहीं होता, अनुप्रस्थ होती है, एक प्रकाश की तरह बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा, यह एक प्रकाश तरंगे है, प्रकाश तरंगे है जिसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रकृति कैसी है, तो बोलेगा अनुप्रस्थ होती है, अनुध्वनि नहीं होता है, ठीक है। आज हमें क्या पेपर में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोला, विद्युत चुम्बकीय तरंगे का योग वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पूछेगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे का वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, निर्वात मैंने जिसे अंतरिक्ष बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, ठीक है। तो निर्वात विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण के पथ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र के परिणामों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चुम्बकीय क्षेत्र की जो चल रहा है उस गमन में बटे क्या बोलते विद्युत क्षेत्र में मैग्नीट्यूड है उसका चुम्बकीय क्षेत्र का जो बटे में करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रकाश की चाल आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे में विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश समान काला में होते हैं, समान काला में एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, समान काला में होते हैं, परंतु परस्पर दोलन करती रहती है, एक ही दिशा में चलता है, लेकिन आपस में क्या होता है, ऐसे करते रहता है, ऐसे। समझ में आ गया, हमें से क्या हो रहा है, दोलन करते रहता है, दोलन मैंने क्या फ्रीक्वेंसी हो रहा है एक तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, परंतु परस्पर तो हो गया, ई व बी, ई मैंने चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं, बी मैंने विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये मैंने विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, अभी मैंने चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं। परस्पर लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है, आपस में तो लंबवत होता ही है, और जो आगे जा रहा है वो भी क्या है, लंबवत ही होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा ये देखो एक्स वाई जेड है ना जी, तीनों आपस में लंबवत नहीं होता क्या, ये तुम्हारा आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में आपस तीनों क्या होगा, आपस में लंबवत हो जाएगा। छठा पॉइंट देखिएगा, छठा दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ सामने, विद्युत चुम्बकीय तरंगे में संवेग होती है, क्या होता है, संवेग माने मूवमेंट होता है एक तरह से, ठीक है, संवेग होती है। अब फलस्वरूप यह तरंग जिस पर पृष्ठ पर आपतित होती है उस पर विकिरण दाब डालती है, संवेग ना जी, स्पीड में जा रहे हो, संवेग क्या किस में जा रहे हो, स्पीड में जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उसका दाब बढ़ रहा है, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है एक तरह से, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, सामने देखिएगा, ये क्या बोल रहा है, पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी जो इस पर पड़ रहा है ना प्रकाश, वो कैसा क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी है, खराब क्वालिटी है, जलने लायक है, नहीं जलने लायक है, वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, पी बराबर होता है एम इंटू वी, एम क्या है तो बोले द्रव्यमान, पी क्या है तुम्हारा संवेग, फिर मैंने संवेग, यानी संवेग मैंने क्या मोमेंटम इससे बोल सकते हैं हम लोग। मैं चलने की चेष्टा कर रहा हूँ पर चल नहीं रहा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं दौड़ने वाला हूँ, दौड़ रहा हूँ क्या, नहीं दौड़ रहा, ये तुम्हारा किस पर डिपेंड कर रहा है, तो तुम्हारा मास और वेलोसिटी पर, कितना उसका स्पीड है और कितना उसका द्रव्यमान है, ठीक है। कोई व्यक्ति कितना दौड़ता है, कितना तेज उसका चोट लगता है गिरने के बाद, उसका मास पे डिपेंड करेगा, कितना भारी है वो, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। देखिए इसमें दो कंडीशन आता है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। पहला क्या बोलता है, जब पृष्ठ पूर्ण आवेशित होता है तो आवेशित अवशोषित बनेगा, पूरा पूरा प्रकाश के अंदर ले रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ब्लैक पन्ना है, ठीक है, तो ब्लैक पन्ना अंदर ही मिलेगा, पूरा प्रकाश तो अंदर ले रहा है, तो उस समय तुम्हारा विकिरण दाब कितना होगा, तो बोलेगा एस वी मैंने क्या, और सरफेस पे जो अब एवरेज है यहाँ पे, ए वी मैंने क्या होता है एवरेज, बटे सी मैंने प्रकाश चाल, आई मैंने करंट, ठीक है, और सी मैंने प्रकाश से चाल, और वी सी, और क्या तुम्हारा होगा सी बटे सी, यानी सी से क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, यानी पूरा का पूरा एनर्जी इसके ऊर्जा के बराबर होगा औसत, यानी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर एस बी ए बाई सी बराबर आई बटे सी, ये तुम्हारा सरफेस है, सरफेस का क्षेत्रफल, समझ में क्या, सरफेस है ना एस, वो क्या बोलते हैं सरफेस का क्षेत्र है जिसे बोल सकते हैं हम लोग, फिर क्या है, अभी क्या है तुम्हारा वी एवरेज है ऊर्जा, ये काट दे गुना है, क्या है भागा है, समझ में आता चीज क्या, अबे काट दे तो कितना बचा, इतना बचा ना, ये तुम्हारा औसत क्या है ऊर्जा के बराबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला देखिएगा, यदि पृष्ठ, ये तो तुम्हारा पूरा पूरा अवशोषित कर रहा था, अंदर जा रहा था, लेकिन अब एक को नहीं आएगा,
यदि पृष्ठ परावर्तन होता है तब विकिरण दाब क्या होगा, पूर्ण रूप से परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ऊपर वाले परत कैसा कलर का होगा, सफेद कलर का। नहीं पढ़ा जी, सफेद कलर का रहेगा तो एक भी अंदर नहीं जाएगा, अगर ब्लैक रहेगा तो सबके सब अंदर चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, यानी पी बराबर क्या हो जाए तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ भी वही कंडीशन आ गया सेम टू सेम, 2 इसमें डबल गुना हो रहा है आपस में, 2s3 ठीक है बटे c 2y3 2 v u एवरेज में ये क्या एवरेज है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे फिर क्या हो रहा है देखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे की अन्योन क्रिया है। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अन्योन क्रियाएं अधिरोपण के सिद्धांत के अनुसार होता है। अब इसे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परिणामी मान अलग अलग होते हैं और जो सदिश योग क्या होता है आपस में बराबर होता है, इससे गुण है। तो अभी कितने लिखा है, 8 लिखा है नहीं, अभी और है तो 7 लिखा है ना, अभी और गुण है, ठीक है। तो अब स्लाइड फुल हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक के लिए, फिर अगला स्लाइड को चलते हैं, ठीक है। आपको डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते तब तक के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग पढ़े थे क्या, मतलब इसका ऊर्जा का मतलब गुण पढ़े थे, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या आया था देखिएगा, अधिरोपण आया था। अधिरोपण का सिद्धांत क्या होता है, तो अगर अधिरोपण का सिद्धांत आपको नहीं पता तो समझाए तो यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब एक ही मतलब ये क्या है, अधिरोपण का सिद्धांत है, ठीक है, समझिएगा। जब एक ही माध्यम में एक अधिक तरंगे ट्रेवल करती है, ट्रेवल में चलता है, ठीक है, तो माध्यम में किन्हीं बिंदु पर आपस में मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिरोपण सिद्धांत कहते हैं। ये मध्य आप कहीं भी आपस में मिल जाए ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिरोपण सिद्धांत कहते हैं। तो डाउट है किसी को, और आगे देखते हैं नेक्स्ट। 8वां पॉइंट में क्या होता है देखिएगा, यह तरंगे आवेश के त्वरित गति से उत्पन्न होती है। ये तरंग क्या होता है, आवेश की त्वरण गति से, बहुत स्पीड में बढ़ेगा, लगातार बढ़ता जाएगा, ऐसे स्पीड बढ़ता जाएगा, तब जाके तुम्हारा तरंग उत्पन्न होगा, ऐसे ऐसे, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन तरंगों के क्या बोला यहाँ पे, इन तरंगों के स्पेक्ट्रम में तरंगधोरे परास का मान 0 से लेकर कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। आप पढ़ोगे स्पेक्ट्रम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विवग्योर बोलते हैं ना जी, विवग्योर, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये कंडीशन में तुम्हारे क्या है, इसका तरंगधोरे परास कहाँ से होना चाहिए, 0 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक होता है। फिर 10वां पॉइंट देखिएगा, इन तरंगों का परावर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, व्यक्तीकरण हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरीचिका में आता है, ठीक है। अब वितरण हो गया, फैलाव एवं दुर्गम आदि भी घटता होता है, घटता बढ़ता रहता है, किससे घटना घटती रहती है इसके अंदर, परावर्ती वाला घटना घटता है, जो कि हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है, जो सेकंड बुक है उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अच्छी तरह से। तो इसमें क्या पड़ेगा, परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विवरण एवं ध्रुवन आदि की घटना होती रहती है, किसकी वजह से, तो तुम्हारे तरंगों में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या तरंगे अपने समान ऊर्जा का स्थानांतरित करती है, और यह ऊर्जा की मतलब चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र में क्या होता है, उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया क्या, ये तुम्हारा जो ऊर्जा होगा ना, किस में जाएगा, चुंबकीय में और विद्युत में, दोनों में उत्पन्न होगा। एक लास्ट है अपना, इसका देख लीजिए, विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो बोलेगा ई मैंने इसका ऊर्जा है ना, ई मैंने क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इसे बोलते विद्युत धारा, तो मतलब विद्युतीय क्षेत्र बराबर के 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट ही बोलते तो नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। तथा चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा क्या होता है तुम्हारा, यू बी बराबर हाफ बी नोट का स्क्वायर बटे यू नोट का मतलब म्यू नोट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि पूरा औसत बताइए, औसत टोटल ऊर्जा कितना है, तो दोनों का जोड़ देंगे ना जी, यानी यू या बी, ये भी मैंने ऊर्जा का औसत बराबर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा प्लस विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा होगा ना, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे इसका गुण खत्म होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसके 8.4 पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, क्या स्पेक्ट्रम है, कैसे कलर कोडिंग है, ठीक है। तो तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग किस पे आ गए, अभी लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। उसका नाम क्या है, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसे क्या बोले हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, देखिएगा, ये अपना प्रिज्म होता है, देखिए सामने पढ़े क्या, प्रिज्म होता है। प्रिज्म में से एक श्वेत प्रकाश कितने भागों में टूटा था, 7 भागों में टूटा था, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसी का क्या बोलते, इसको जो 7 मिलकर बनता था ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं ना। और सारे 7 कलर को मिला देते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम बोलेंगे, समझ में क्या। इन सभी कर्मों को, सभी रंगों को आपस में अरेंज कर देना, और इससे मतलब जो अरेंज हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे।
उसे समझ में आया क्या? अब लिखा हुआ समझ में आया, आराम से देखिएगा। जब किसी विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त क्रम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिएगा इसमें आपको दिख रहा होगा विब्रियोल, है ना। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? आवर्ती किससे सबसे ज्यादा है? तो बोलेगा आवर्ती सबसे ज्यादा इसकी है, वेवलेंथ रेड की, है ना। ये बहुत ऐसे चलेगा, बिल्कुल ऐसे। इसका एनर्जी बहुत खत्म हो जाएगा जल्दी से, इसका एनर्जी खत्म नहीं होगा, चलेगा। आज सुनेगा इसका वेवलेंथ क्या तुम्हारा? ज्यादा है। इसका वेवलेंथ क्या? बिल्कुल तुम तनी सुने, है ना। और इसकी आवृत्ति क्या है तुम्हारा? ज्यादा है, पर इसकी आवृत्ति क्या है? बहुत धीरे धीरे। आज सुनो क्या, तो कर्मों के हिसाब से बांटा हुआ है। पहले वी, फिर आई, फिर बी। देखो वी माने वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसे हिंदी बोलते हैं बजानी आपी आला, नापी आला, ठीक है। बिना रंगी होगा, ऑरेंज नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आई चीज? तो ये तुम्हारा होगा, इसमें देखेगा मैक्सवेल के अनुसार क्या बताया जाता है? मैक्सवेल के अनुसार बहुत सारे रे आए थे। कौन कौन रे आए थे? जो चुंबकीय तरंगे के ज्ञात करने का क्रम था निम्नलिखित है। क्योंकि पहला क्या था? दृश्य प्रकाश को दिन। दृश्य प्रकाश में क्या होता है? विजन लाइट, यानी हम लोग देख सकते हैं उसको। अगर सब कुछ लाइट है, विजन लाइट मतलब ये वाला लाइट नहीं ना है, तो हम देख नहीं सकते हैं। आया सुनने क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पराबैंगनी किरणें। ये क्या होता है? पराबैंगनी बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं इसको, अल्ट्रावायलेट रे। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये ओजोन परत को, पृथ्वी को रक्षा करता है। देखिए ये पृथ्वी है, ये तुम्हारा ओजोन है। ऊपर से अल्ट्रावायलेट रे आएगा सूरज से, तो ये क्या करेगा? वापस इसे टकरा के अंतरिक्ष में भेज देगा। अगर हट जाएगा ओजोन परत, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, कमजोर पड़ने से हमारे पृथ्वी तक आ जाता है। इससे हमारा मतलब क्या होता है? जल जाता है, तो अच्छा कैंसर हो जाता है। समझ में आया चीज क्या? और अभी भी छेदा हो चुका है, इसलिए मतलब कैंसर होता है कभी देखने किसी को भी। यानी ओजोन परत पर क्या करता है? सुरक्षा करता है। कौन करता है? तो अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैं क्या बोला? अवरक्त किरणें क्या होता है? इसे बोलता है हीटिंग इफेक्ट। प्रकाश के अंदर बहुत सारे इफेक्ट होता है। अभी तुम्हारा गर्मी क्यों लग रहा है भाव? गर्मी लग रहा है, गर्मी आ कहाँ से रहा है? तुम्हारा उसी की वजह से गर्मी आ रहा है। आ रहा समझ क्या? इस कंडीशन में तुम्हारा क्या अवरक्त किरणें होता है। तो बोलेगा हीटिंग देने वाला किरणों को क्या कहते हैं? तो बोलेगा अवरक्त किरणें बोलते हैं, यानी उष्मा देने वाला, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें यहाँ पे, रेडियो तरंग क्या होता है? रेडियो वेव, समझे ना। कभी मैं रेडियो का हल्का सा चेंज करूंगा तो कहीं और पहुंच जाएगा, गाना कहीं और पहुंच जाएगा, इसे बोलते हैं रेडियो वेव। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे सूक्ष्म तरंगे आना शुरू हो गया, हल्का सा बिल्कुल फ्रीक्वेंसी सुनाने के लिए हम बिल्कुल हल्का सा करें, ठीक है, उसमें आ गया। फिर गामा रे आ गया, फिर क्या? एक्सरे आ गया, जो कि सबसे फेमस है एक्सरे। ये क्या? डॉक्टर चिकित्सक वाला में जाकर देखिएगा, मतलब बहुत सारा फेमस होता है एक तरह से। सारा डॉक्टर में एक्सरे करवा लो, ये करवा लो, पता नहीं क्या करवा लो, सारा रे का प्रयोग करता है यहाँ पे। रे मतलब होता है किरण, क्या होता है? किरण बोलेंगे, ठीक है। वेव बना होता है तरंगे, ठीक है। तो अपना कुछ इस टाइप से हो गया। अब इसके बारे में हम लोग चार्ट देखेंगे, ठीक है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं, ठीक है। और कोई डाउट पूछ लीजिएगा।